सी जहां भक्ति होती है, भक्ति बहुत इमोशनल है, तो इमोशंस के साथ नॉलेज को और फिर रिनाउंसिएशन को बैलेंस करना बड़ा कठिन होता है। ध्यान से समझिएगा, जहां भावना सुदृढ़ है वहां आदमी वैसे ही दिमाग नहीं लगाता, भाई छोड़ो कोई बात नहीं, भावना बड़ी पक्की है तो क्या बुद्धि की आवश्यकता है। पर जहां भावना की सुदृढ़ता है, एक परफेक्ट बैलेंस यही आता है जहां बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो, सिंसियरिटी ऑफ एक्शन हो और प्योरिटी ऑफ हार्ट हो। प्योरिटी ऑफ हार्ट से बड़ा वैराग्य दूसरा नहीं हो सकता। आप खूब बढ़िया, अरे साधु का वेश धरने में तो 70 रुपया भी खर्च नहीं होता, पर साधु बनना हो तो शायद 70 जन्म भी छोटे पड़ सकते हैं। पवित्र मन साधु की पहचान है, निर्मल मन वो सबसे बड़ी पहचान है। तीनों चीज सुदृढ़ हो सके, आदमी इमोशन भी हो और डिटैच्ड भी हो, क्या बात है। वैराग्य के साथ भक्ति को संभाल के रखना, ये तीन बड़ी विरोधाभासी वस्तुएं हैं जीलाल। एक तरफ हम भक्ति जोड़ती है और वैराग्य मोड़ता है। भक्ति में तो मन चिपकता है और वैराग्य में प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट होती है। अब जहां दिल काम करता है वहां दिमाग कमजोर पड़ जाता है। जब दिमाग काम करता है, दोनों की अपनी अपनी युद्ध है, द्वंद्व है भाई, अपना अपना विचार है। तीनों की व्यवस्था, भावना भी सुदृढ़ हो जाए, उसके साथ साथ वैराग्य भी सुदृढ़ हो जाए, कोई बात नहीं। इमोशनली एक्सेस होते हुए इंटेलेक्चुअली आदमी वीक होता है, इंटेलेक्चुअली प्रैक्टिकल होते हुए फिर इमोशन लेस हो जाता है कि नहीं। अब बुद्धि तीव्र चलेगी, पर ज्ञान और भक्ति, इन दोनों का स्वतंत्र मिश्रण बड़ा विलक्षण है। ये जब तबला बजता है तो इसमें ताल का ज्ञान भी है और बजाने वाले की भक्ति भी है। साथ में जो कला है वो वाद्य से स्वतंत्र है। अगर ये वाद्य बदल दो, राहुल का दूसरा तबला दे दो, तो उसके ऊपर भी वही ताल बज सकती है। तीनों व्यवस्था एक साथ सुदृढ़ करना जीवन बहुत कठिन है। हम इमोशन के साथ बहुत एक्सेस होते हुए भी डिटैच्ड हो सके, ये बड़ी कठिन बात है। बहुत इमोशनल होते हुए भी डिटैच्ड हो सके, ये कैसे चलेगा काम। और फिर इन दोनों के साथ इंटेलेक्चुअली भी बहुत स्ट्रांग हो सके, ये और तीसरी अपॉर्चुनिटी है और तीसरा अचीवमेंट है। आई एम सॉरी, नारद जी यही देख रहे हैं कि जहां भावना सुदृढ़ है वहां ज्ञान और वैराग्य शिथिल है। ऐसा कोई साधन किया जाए जहां आप इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग रहें, आप इमोशनली भी इन्वॉल्व्ड रहें और उसके साथ साथ डिटैच्ड भी रहें, रिनाउंस्ड भी रहें। इसी को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कहते हैं। ये तीनों बड़े कठिन काम हैं। तीनों व्यवस्था कैसे चलेंगी। नारद जी सब जगह घूमे, कहीं आसरा न मिला। बद्रीनाथ पहुंचे तो सनकादिकों के सानिध्य में आपने ये जिज्ञासा करी कि
प्रभु कोई ऐसी व्यवस्था आपको मालूम है जहां व्यक्ति भगवान से जुड़ भी जाए? अच्छा, ये तीनों जगह हमें तीनों चीज 3 जगह लगानी है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान के प्रति अगर भक्ति होगी तो संसार की तरह बुद्धि होगी, और संसार की तरफ बुद्धि होगी तो स्वतः वैराग्य सहयोगी बनकर साथ खड़ा हो जाएगा। अपन करते उल्टा है। संसार की तरफ भक्ति होती है और परमात्मा की तरफ बुद्धि होती है। कई बार महादेव पर दुग्ध चढ़ाते चढ़ाते भी बात आ जाती है, अरे हमने दूध वेस्ट कर दिया क्या इतना? भाई जिस समय ये भावना आई उस समय जरूर वेस्ट हो गया। अगर ये ऐसी भावना नहीं आती तो मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं उस दूध का कतरा कतरा महादेव पर चढ़ता। और जरा सा इमोशनली समझिए, ये ज्यादातर वही लोग कहते होंगे जो कभी शायद विश्वनाथ का दर्शन करने भी नहीं आए हों, उनसे भावना से जुड़े भी ना हो। महादेव एक दूध की बूंद भी बर्बाद नहीं होने देते, उसको कहां से प्रकृति में घुमा के कहां उसके पोषक तक पहुंचा देते हैं। इस धरती में अन्न का एक दाना कभी वेस्ट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई पशु, उसके बाद कोई कीट, उसके बाद कोई पतंग, कोई जीव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसका भोगता है, कभी न कभी उसको लेता है, इसलिए कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। ये तीनों का आधान बहुत विवेक से बनता है। तब सनकादिकों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मितो बुधौ श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत शुकादिभिः। शुकादिक बड़े बड़े परमहंस शिरोमणि के आचार्यों ने जिस ग्रंथ का आश्रय लिया है, मेरा ऐसा मनोभाव है कि तुम उस श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। पहले सुनो उसे, उसको सुनने से थोड़ा थोड़ा तीनों काम हो सकता है। भगवान के प्रति भक्ति भी जग सकती है। अब हम भी देखो वृंदावन छोड़ के आए, आप भी बंबई छोड़ के आए, ज्यादा नहीं तो 2, 3, 5, 7 दिन का तो बैराग आ ही गया होगा महाराज। तीनों का अभ्यास सुदृढ़ होता है। थोड़ा हम आउट ऑफ द क्राउड जाके संसार को देख पाते हैं। 7 दिन में क्या होता है, जरा सा आउट ऑफ द फ्लो खड़े होते हैं। आज के समय जो सब चल रही है चारों तरफ चीजें, जरा उससे अलग खड़े होकर फिर देखते हैं कि ये क्या दुनिया का फ्लो आ रहा है, और फिर कुछ एडिट्स करके उसकी तरफ प्रवेश करते हैं। सुनते ही नारद जी प्रसन्न हो गए। अब बोले बड़ी सुंदर बात है, पर एक समस्या है कि इस समय मैं इतना बदनाम हो गया हूं कि कहीं भी जाऊं तो मुझे देखकर सब महात्मा एकदम इधर उधर हो जाते कि नारद जी कौन सा प्रश्न पूछ लेंगे। आपको स्मरण हो तो हमने किसी जमाने में आपको रामायण की कथा सुनाई थी, आप उसके बदले में हमें भागवत जी की कथा सुना दें, आप ही सुना दें। तभी सनकादिक व्यासपीठ लगा करके विराजमान हुए देवर्षि नारद उसके मुख्य श्रोता की तरह बैठ गए। सनकादिकों ने बैठकर श्रीमद् भागवत के मंगलमयी महिमा का गान किया। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित्
चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथान पीता चाण्डालवक्षखरवद्वत तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित। इस मनुष्य जीवन को जो बड़ा दुर्लभ है, ये ह्यूमन लाइफ नॉर्मल देखो तो अपने को मिल गई, सिस्टम चल रहा है, पर अगर बड़ी संवेदनशीलता से देखो तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य शरीर बड़े भारी अवसर की तरह सबने लिखा है कि हम सबको प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य शरीर में जो जितनी और दुर्लभ चीजें हैं वो सुलभ हैं बड़ी आसानी से। आज तक घोड़े ने कोई आविष्कार करने का नहीं सोचा, हजारों साल से वो वही घास खा रहा है। उसने नहीं सोचा कि लेट मी मेक अ ग्रास सूप और समथिंग लाइक दैट। पर मनुष्य ने कहां से उसको इतने विस्तार तक पहुंचा दिया। दुनिया की सारी दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाएं, ये मनुष्य शरीर की पॉसिबिलिटी है।